देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ भारती दुबे। इस वक्त मैं मौजूद हूं बीके हॉस्पिटल मोर्चरी के बाहर। यहां पर मामला सामने आया जहां पर बताया जा रहा है कि डॉक्टरों की लापरवाही से एक महिला की जान चली जाती है। क्या है पूरा मामला, एक बार जानेंगे। मैम, डॉक्टरों की बहुत बड़ी लापरवाही है। नाम क्या आपका? मेरा नाम नीरज है। मेरी मौसी लगती है जिनकी देहांत हो चुका है। उन्होंने कल 10 बजे 2 बच्चों को डिलीवरी करते समय वो उनकी कंडीशन बिल्कुल सही थी। डॉक्टरों ने क्या करा, 10 मिनट में ऑपरेशन करके बाहर ले आए और उसको वार्ड में लुटा दिया। वहाँ पे जो कि जर्नल में बच्चे भी घूम रहे हैं सब, मतलब कोई सुविधा नहीं वहाँ पे। दूसरी बात, एक हाथ में ग्लूकोज चढ़ रहा है, दूसरे हाथ में ब्लड चढ़ रहा है। अच्छा। और ऑटोमेटिक ही हाई हो गया ब्लड प्रेशर, 2 मिनट बाद ही लो हो गया। उसके बाद बोल रहे कि आप फीस जमा कर दो। हमने जैसे तैसे करके 40,000 रुपये वहाँ पे जमा किए। जमा करने के बाद 2 मिनट बाद ही फिर बुलाया गया कि आपके पेशेंट की हालत ख़राब है, आप यहाँ से ले जा सकते हो। उन्होंने बोला रेफर एशियन में करें या सर्वोदय में। हमने कहा हम पे तो पैसे नहीं है सर इतने, हम तो गरीब आदमी, सारे पैसे आपको दे दिए हमने, तो हम कैसे करें। तो उन्होंने कहा जब क्या करोगे, जब आपका पेशेंट यहीं मर जाएगा। तो मैंने पूछा रीज़न क्या है मरने का, पेशेंट तो हमारा सही था। उन्होंने बोला कि इसके शरीर में कोई अंदरूनी ब्लड निकल रहा है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा और हमारे पास यहाँ सुविधा नहीं है। हमने बोला जब सुविधा नहीं है तो आपने हमारा मरीज लिया क्यों था, पहले मना कर देते। तो उन्होंने बोला आप ले जा रहे हो, नहीं ले जा रहे। बिगर पूछे हमारे मरीज को लिफ्ट से, हम ऊपर थे, नीचे से ऊपर लेके आए लिफ्ट से और एम्बुलेंस में लुटा दिया। और जब तक हम अपनी कोशिश करते, हम देखा हमारा बेड खाली है, फिर हम नीचे गए भाग के, देखा तो वो लुटा दिया और हमसे बोला एम्बुलेंस के पैसे हम दे देंगे, आप बस यहाँ से ले जाओ। तो इतने में ही हाँ, ये होपलेस हो गए। ये अपनी घरवाली के साथ बैठ गए, ये आगे आगे एम्बुलेंस के, मैं पीछे पीछे बाइक पे। हमने इसमें किसमें ESI में 3 नंबर एडमिट कराया। वहाँ पे एडमिट कराने क्या बहुत ही लेट एडमिट हुई थी वो। 3 बजे 3:30 बजे हम वहाँ से निकले थे, 4:30-5 बजे एडमिट हुई थी। वहाँ के डॉक्टर ने सपा कह दिया कि भाई हम इसको बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, पर हालांकि हमारे हाथ से बाहर है, केस बाहर है। वो मतलब डॉक्टर ने बोला, मैंने फिर डेथ हो गई थी उनकी रात को करीबन 9-9:30 बजे। तो मैंने पूछा कब हुई थी? सुबह 10 बजे। कल सुबह 10 हाँ, कल ही सारा खेल खत्म हो गया था। तो मैं हाँ, बच्चे दोनों ठीक हैं। मैंने उनसे पूछा कौन से हॉस्पिटल से, हॉस्पिटल कौन सा था? 3 नंबर SI से। मैंने पूछा डॉक्टरों से सर इसका रीजन कौन से हॉस्पिटल में? ये जो है ना राम सिंह मौर्य मेमोरियल हॉस्पिटल सरायखोजा। मैंने उनसे पूछा ESI वालों से सर इसकी डेथ कैसे हुई है। तो उन्होंने छपा बोल दिया कि वहाँ से जहाँ से आप इनको लेकर आए हो ना, वहाँ से कोई अंदरूनी ब्लड निकल रहा था, जो जैसे कि उसमें 8 ग्राम खून था। सुबह रिपोर्ट में देखा तो वहाँ से मतलब कि रिपोर्ट चेक करी थी उन्होंने, 3 ग्राम ऑटोमेटिक घट गया। यहाँ तक लाते लाते पता नहीं कितना है कितना नहीं है। तो उन्होंने सपा कह दिया कि वहाँ से उन पे गलती हुई है, कुछ ना कुछ रिएक्शन हुआ है बॉडी में, जो उन्होंने ब्लड चढ़ाया है या फिर जो चीरफाड़ करी है ऑपरेशन से, उसमें कोई नस कट गई है, उसकी वजह से कोई ब्लड निकल रहा है, पर वो मशीन में दिख नहीं रहा। तो उन्होंने बेचारे ने पूरी कोशिश करी है SI वालों ने, पर उनको भी वो मतलब पॉइंट दिखा नहीं कि ब्लड निकल कहाँ से रहा था। तो उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई है। ऑपरेशन किया उस डॉक्टर का नाम कुछ पता है? मैम नाम तो नहीं पता मुझे, पर उनका मोबाइल नंबर है। आप वहीं पर ही थे? जी मैम, मैं मौजूद था। मेरी देखो मैं उनका हस्बैंड हूँ। आप उनके हस्बैंड? हाँ जी। तो एक्चुअली मैम ऐसा हुआ, जब डिलीवरी हो रही थी ना, तो मेरे से बोला गया था कि मैंने पूछा मैम कि सिस्टर मैं इनको कुछ खिला पिला सकता हूँ सुबह मॉर्निंग में। तो उन्होंने बोला कि हाँ भैया आप खिला सकते हो, आप इनके लिए फ्रूटी ले आओ। तो मैं मैम फ्रूटी लेने गया। जब तक मैं फ्रूटी लेके वापस आया वहाँ से, इन्होंने मेरे पेशेंट को उसमें ऑपरेशन थिएटर में ले गए। तो मैं हाँ जी बिना पूछे, मेरे से बिना पूछे ऑपरेशन थिएटर में ले गए। वहाँ से ऑपरेशन करके आते हैं तो एक लड़की और एक लड़का होता है। मुझे खुशी मिलती है जो बात है, जब सब कुछ ठीक था मैम। उसके बाद क्या होता है, इन्होंने बेड पे लिटाते हैं मेरी वाइफ को। और मेरी वाइफ को लिटाने के बाद तो एक हाथ में वो लगा के, और मतलब BP हाई होता है, तो नर्स आती है, उन्होंने मेरी वाइफ को पानी पिला देते हैं। पानी पिलाने के बाद थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं, कोल्ड ड्रिंक पिला देते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद BP एकदम ज़्यादा हाई हो जाता है, और हाई होने के बाद फिर एकदम से नॉर्मल हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा गिर जाता है। उनकी वजह से घबराहट सी हो जाती है, मतलब दिक्कत। डॉक्टर आते हैं, कम से कम 4 घंटे मैम पूरा मतलब उन्होंने भागा दौड़ी करी। मतलब हमें तो पता, हम तो ये सोच रहे थे इलाज कर रहे हैं, हमें क्या पता था ये क्या कर रहे हैं। सारे डॉक्टर आए और ये उन्होंने सब कुछ करा, और मतलब हम तो सोच रहे थे इलाज कर रहे हैं, हमें क्या पता था इनके साथ कुछ मतलब कुछ दिक्कत कर रहे हैं हमारे साथ। ये फिर एक मैडम आई, उन्होंने हमसे बोला कि एक डॉक्टर आएंगे बाहर से, उनकी 3,000 रुपये फीस है। मैंने कि पैसों की टेंशन नहीं, जितने पैसे आप मांगो मैं दूंगा, मगर मेरे पेशेंट को कुछ नहीं होते।
तो इन्होंने डॉक्टर बोला वो 3,000 रुपये उसको दिए। तो मैंने बोला मैं सर बहुत गरीब आदमी, मैंने उनको 2500 रुपये दिए। 2500 रुपये वो लेके चले गए। तो उन्होंने बोला मेरे से साइड, मतलब जब तक कुछ नहीं बोला, मेरे पेशेंट को लिफ्ट में बिठा के और एम्बुलेंस में डाल दिया, मुझे साइड में बुलाया, इधर आओ। मैंने कहा हाँ जी। कह रहे आपके पेशेंट की तबीयत ज़्यादा ख़राब है और इसको ना हम इसमें एशियन हॉस्पिटल में एडमिट कर। मैंने बोला मैंने सर मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैंने जितने मेरे पैसे थे मैंने अपनी बीवी का मंगलसूत्र, कान के झुमके मिथुत में रख के, जहाँ गोल्ड सोना वहाँ पे रख के मैंने वहाँ से पेमेंट ली 30,000 रुपये। तो जब मैंने उनके पैसे जमा कराए थे मैम, तो उसके बाद क्या होता है, मुझे साइड में बुला जाता है कि आपके पेशेंट की तबीयत ज़्यादा ख़राब है और एक्चुअली इनको ना वहाँ पर रेफ़र करना पड़ेगा और हमारे पास वो बेड नहीं है, क्या कौन सा बेड, ऑक्सीलेटर नहीं है हमारे पास। और जब मैंने बोला, मैंने जब मैंने एडमिट करा था आपके पास, तो मैंने सब कुछ तुमसे पूछा था, मैंने कि कोई दिक्कत नहीं, पैसे जितने तुमने मांगे मैं उतने दे रहा हूँ। अभी आपने पुलिस में कोई एफआईआर दर्ज? हाँ जी, करा रखी है मैम। एफआईआर दर्ज हुई है, पुलिस वाले बोलते हैं कि हम पोस्टमार्टम के पास जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद एफआईआर दर्ज करेंगे। उसके बाद तो बस ये पर्चा बनवा के लेके आए हैं बस इसके लिए, पोस्टमार्टम के लिए। अभी कोई कार्रवाई कुछ भी नहीं करा। उनका आए थे उस दिन, डेड बॉडी को यहाँ भिजवा दिया उठवा के डायरेक्ट, कुछ नहीं करा। और मैम तो वहाँ पे जो डॉक्टर नहीं थी ना, वो तो सीरियस कंडीशन में हमसे बोली थी ले जाओ यहाँ से, मैं कोई भगवान हूँ जो मैं इसको बचा लूंगी। तो हाँ, वहाँ पे जो डॉक्टर थी, मैम मन की भगवान तो हम भी नहीं है, हमको क्या पता क्या हुआ इसमें, डॉक्टर आप बताओ ना क्या हुआ है। वहाँ उन्होंने सपा बोल दिया कि इनके कहीं से ब्लड निकल रहा है अंदर से। मैम ऑपरेशन करा होगा यहाँ से, तो उन्होंने क्या करा है, कौन सी नस कट गई, हमें क्या पता, डॉक्टर ही बता पाएंगे। वो उसका पॉइंट उनको भी नहीं मिला, ESI वालों को। उन्होंने भी बोल दिया उन्होंने ही कोई मैं बाप हमको नहीं पता उन्होंने ऑपरेशन सही किया या नहीं किया। में इतनी बड़ी बड़ी मशीनें थी, सारी मशीनें लगा के देखा, पर वो पॉइंट नहीं मिला, पॉइंट नहीं मिला। हाँ, तो अभी क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? कार्रवाई क्या, बस इंसाफ मिलना चाहिए बस। मैम देखो, लापरवाही बहुत बड़ी हुई है, आगे से हमारे साथ हुआ है, आगे से किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। 4 बच्चों के, मेरे तो घर बर्बाद हो गए पूरा। देखिए, बताया जा रहा है कि डॉक्टर की लापरवाही से जान गई है, क्योंकि जब डिलीवरी की जा रही थी उस वक्त जो है ऑपरेशन से जुड़वा बच्चे हुए हैं, एक लड़का और एक लड़की हुई है, लेकिन डॉक्टर ने जब ऑपरेशन किया तो कोई नस कट गई है जिसके द्वारा जो है कहीं से ब्लीडिंग हो रही थी, खून जो है निकल रहा था, लेकिन कहां से निकल रहा था ये डॉक्टरों को नहीं पता लगा। उसके बाद जो है एम्बुलेंस में बॉडी को रखवा दिया गया, पेशेंट को रखवा दिया गया और कहा गया कि इसको कहीं और ले जाइए, हमें नहीं पता कि कैसे कहां से ब्लड निकल रहा है और कैसे ठीक होगा। जब इन्होंने पूछा कि आपने इलाज किया है, आपको पता होगा, तो जो डॉक्टर है बताया जा रहा है कि कह रहे हैं कि डॉक्टर खुद ये बोल रहे थे कि हम कोई भगवान नहीं है जो हम पता लगा लेंगे और बचा लेंगे। उसके बाद 3 नंबर ESI में ये लेकर आए हैं, वहां भी इनको डॉक्टर्स को पता नहीं लगा कि ये जो ब्लीडिंग हो रही थी, खून निकल रहा था, वो कहां से निकल रहा था, जिसके बाद जो है महिला की मौत हो जाती है। पुलिस अभी कार्रवाई कर रही है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसके बाद जो है कार्रवाई की जाएगी। इनकी मांग है कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए पायनियर हरियाणा के साथ। मैं कैमरामैन राजेश पुंजानी के साथ भारती दुबे, नमस्कार।